चलो जी, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कोई बेसिक आर्किटेक्चर मॉडल कैसे क्रिएट कर लेते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जो अगर हमें रेविट एमईपी का वर्क करना होता है, उस वर्क को स्टार्ट करने से पहले हम आर्किटेक्चर मॉडल को कैसे एज ए रेफरेंस यहाँ लिंक करेंगे, कैसे उसका काम होता है कि एक रेविट के अंदर कैसे दूसरी रेविट की फाइल लिंक की जाती है, कैसे हम लोग लेवल्स को डुप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जब आपको रेविट एमईपी का काम करना है तो मैंने बताया था आप न्यू पर जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप ब्राउज में जाइए तो आपका एक टेम्पलेट होता है। जैसे ये मैट्रिक फोल्डर है इंग्लिश में अगर मैं डिटेल पर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ एक टेम्पलेट होता है सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। सिस्टम्स का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ओपन किया। यहाँ देखो आप सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट सेलेक्टेड है। मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने ओके किया। ये टेम्पलेट के हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट अभी ओपन होगा, ठीक है। ये टेम्पलेट ओपन हो गया तो आप देखो अपना प्रोजेक्ट ब्राउज़र, आपने इससे पहले भी देखा था। अब यहाँ आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में एक इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, एक मैकेनिकल डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, एक प्लम्बिंग डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। फायर फाइटिंग नहीं आ रहा, ले उसकी बात बाद में करेंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो MEP तीनों मॉड्यूल आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब इस मॉड्यूल, इस टेम्पलेट के अंदर जो पहले से चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो है रिलेटेड टू MEP। अब फिर से वही काम करने के लिए क्या चाहिए, आर्किटेक्चर मॉडल। तो सबसे पहला काम, यहाँ हम आएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है लिंक रेविट। यहाँ हमें रेविट की मॉडल को लिंक करना होगा जिसका रेफरेंस लेकर हम MEP का वर्क करेंगे। तो लिंक रेविट पर आप क्लिक करेंगे। लिंक रेविट पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे डेस्कटॉप या जहाँ भी आपके पास वो फाइल है, वो हमें फाइल को लिंक करना है। हमने डेस्कटॉप लोकेशन पे बेसिकली पिछले लेक्चर में ये ऐड किया था। तो देखो ये रहा हमारा आर्किटेक्चर मॉडल जो हमने लास्ट टाइम सेव किया। मैंने वही आर्किटेक्चर मॉडल सेलेक्ट किया। आर्किटेक्चर मॉडल सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखो एक पोजीशनिंग का ऑप्शन होता है। आप पोजीशनिंग ऑटो पे भी छोड़ सकते हो और आप यहाँ एक और ऑप्शन होता है सेंटर टू सेंटर। ये सबसे बेस्ट तरीका है सेंटर टू सेंटर अगर आप ले लेते हैं तो उस मॉडल के अंदर जो भी आपका सेंटर रहा होगा वही इस MEP मॉडल के अंदर वही सेंटर हो जाएगा। तो फाइल ऐसा नहीं होगा जब आपने फाइल इंसर्ट किया, लिंक किया तो वो किसी कोने में पड़ी है, वो एकदम सेंटर टू सेंटर ही आएगी। यहाँ पर ऑटो सेंटर टू सेंटर करके मैंने ओपन पर क्लिक किया। ओपन पर जब मैं क्लिक करूँगा ये आर्किटेक्चर मॉडल मेरे इस MEP टेम्पलेट के अंदर लिंक हो जाएगा। मेरा ये आर्किटेक्चर मॉडल यहाँ आ गया। अगर आप 3D में जाएं तो 3D में जाके भी आप देखेंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा क्योंकि ये आर्किटेक्चर मॉडल है, आपको काम MEP का करना है। यहाँ चीज़ वो सॉलिड नज़र आएगी जो MEP के अंडर के काम किए जाएंगे। बाकी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखेंगी, चाहे वो आर्किटेक्चर का मॉडल हो या वो स्ट्रक्चर का मॉडल हो। हाँ, हम बाद में जाके उसे चेंज कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन में सारी चीज़ें एज ए सॉलिड देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो फिलहाल जब आपने अटैच किया वो ऐसा कुछ नज़र आया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस मॉडल को सेलेक्ट करना है। आप ये मॉडल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये मॉडल कैसा है, लिंक्ड लिंक मॉडल। अब आप राइट साइड में नीचे की तरफ अगर आए, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट लिंक। उससे नीचे लिखा है अलाउज यू टू सेलेक्ट लिंक एंड देयर एलिमेंट। ये अलाउ करता है आपको, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन डिसेबल पड़ा है लिंक वाला। आप जाइए इस पर क्लिक करिए, इनेबल हो गया, क्रॉस हट गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ अगर, तो ये मॉडल सेलेक्ट हो रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो समझ गए क्यों नहीं हो रहा था। चलिए, तो आपको अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। एलिमेंट सेलेक्ट करते ही प्रॉपर्टीज में एडिट टाइप का एक ऑप्शन होता है। आप एडिट टाइप पर जाएंगे। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होता है रूम बाउंडिंग। इस रूम बाउंडिंग को आपको इनेबल करना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है ये रूम बाउंडिंग होता क्या है, काम किस तरह करता है। ये काम इस तरह करेगा, मान लीजिए आपने आर्किटेक्चर मॉडल अटैच किया। यहाँ देखो एक रूम ये है सेपरेट, एक ये सेपरेट रूम है, एक ये सेपरेट रूम है, एक ये है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ
कोई स्पेस डिफाइन करूं कि ये मेरा कोई स्पेस है, तो ये इस पूरे को एक ही स्पेस मानेगा, पूरे एंटिटी को एक ही स्पेस मानेगा। लेकिन मुझे तो ये सारे स्पेसिस अलग अलग ट्रीट कराने हैं ना, जैसे अलग अलग रूम हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर इनको रूम बाउंडिंग ऑन करना। जब तक रूम बाउंडिंग ऑन नहीं होगी ये इसे रूम नहीं मानेगा, ये पूरे प्रोजेक्ट को एक ही एंटिटी मानेगा, कोई क्लोज स्पेस नहीं मांगेगा कि अलग रूम है, ये अलग रूम है। अगर आपको रूम को अलग अलग बिहेवियर में लाना है तो रूम बाउंडिंग ऑन करना ज़रूरी है। जब ये ऑन हो गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं स्पेस डिफाइन करूँगा तो यहाँ 1 2 3 4 ये 4 स्पेस अलग अलग ट्रीट करेगा ये, अदरवाइज ये एक ही स्पेस मानेगा। समझ आया रूम बाउंडिंग का मतलब क्या है? उसके बाद आपको जाना है एलिवेशन पर, किसी भी एलिवेशन पर चले जाइए। आप यहाँ जाकर देखेंगे लेवल नज़र आएंगे। एक तो आपके लेवल्स हैं जो आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर हैं, वही दिख रहे हैं, एक साथ सेलेक्ट हो रहा है सब कुछ। लेकिन 2 लेवल वो हैं जो आपके इस टेम्पलेट के लेवल हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। हमें ये लेवल्स उस अपने आर्किटेक्चर मॉडल के लेवल के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। तो हमारे पास एक कमांड होती है अलाइन कमांड, AL, ऑटोकैड में भी हम अलाइन कमांड पढ़ते हैं, आगे चल के आएगा। AL एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, दूसरे को सेलेक्ट करें, वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, तो हमें मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये अलाइन हो गया। अब 2 लेवल तो आ गए, लेकिन एक और लेवल चाहिए ना। तो यहाँ क्या होता है, आपको एनालाइज टैब में आना है। एनालाइज टैब में, सॉरी नॉट एनालाइज, कोलैबोरेट के अंदर आना है। कोलैबोरेट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉपी मॉनिटर। अब क्योंकि ये तो 2 स्टोरी हैं, अगर चल के वहाँ 10 स्टोरी 15 स्टोरी 30 स्टोरी बिल्डिंग होगी तो आप खुद सोचो, आपको मल्टीपल लेवल बनाना, उनको अलाइन करना बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कॉपी मॉनिटर। कॉपी मॉनिटर कहाँ से करना है, जो फाइल आपने लिंक की है। अगर फाइल लिंक की है इसका मतलब लिंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट लिंक पर क्लिक किया, वो पूछेगा कौन सा लिंक है, मैंने बोला ये वाला लिंक है। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहाँ कुछ ऑप्शंस आ गए। एक लेवल तो मुझे कॉपी करना है, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, कौन सा लेवल है, ये वाला। अगर एक से ज़्यादा होंगे मैं मल्टीपल को एक्टिव करूँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा, जितने भी हैं सबको सेलेक्ट करने के बाद ये वाला फिनिश करेंगे, नीचे वाला, ये वाला नहीं, नीचे वाला फिनिश। इस पर क्लिक कर दिया, जैसे इस पर क्लिक किया आपने, वो क्या करेगा, उसका एक लेवल बना देगा इस मेरे MEP मॉडल के लिए, यानी कि मेरे MEP टेम्पलेट के अंदर एक लेवल उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ लेवल 3 बन गया। लेकिन लेवल 3 बनने के अलावा यहाँ एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली ये कॉपी भी हुआ और साथ साथ मॉनिटर भी हो गया। मॉनिटर का मतलब क्या है कि अगर कल को चल के आर्किटेक्ट ने अपने आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर कोई चेंजेस कर दिया तो ये आपको बता देगा कि आपने जो लिंक अटैच कर रखा है उसके मॉडल के अंदर कुछ अपडेट हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, इसलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। लेकिन ये तो पहले से थे 2, लेकिन हमने तो इनको भी मॉनिटर करना है। इनको मॉनिटर करने के लिए अब कॉपी तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेवल तो पहले से है। अब आपको खाली मॉनिटर करना है। आपने मॉनिटर पर क्लिक किया, मॉनिटर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, अपना लेवल सेलेक्ट करता हूँ और आर्किटेक्चर का लेवल सेलेक्ट करता हूँ। बस ध्यान ये रखना है कंट्रोल प्रेस करके करना है। तो यहाँ देखो मॉनिटर होने लगा, फिर से कंट्रोल दबाया, लेवल 1 आपका, लेवल 1 आर्किटेक्चर का, ये भी मॉनिटर हो गया। अब कॉपी भी हो गया, मॉनिटर भी हो गया। जब काम निपट जाए फिनिश कर दो। जो लेवल 3 है ये मैं चाहता हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए, जैसे मेरे बाकी 2 लेवल हैं। आप ध्यान से देखें, अगर लेवल 1 और लेवल 2 मेरे ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेवल 3 मुझे ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि लेवल 3 के लिए अभी कोई भी फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान क्रिएटेड नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप किसी भी फ्लोर प्लान में देखें 1 और 2 आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा। ना पावर के अंदर आ रहा है, ना HVAC में आ रहा है, ना किसी सीलिंग में आ रहा है, ना किसी प्लम्बिंग में आ रहा है। जब तक आप इनसे रिलेटेड इनके फ्लोर प्लान्स क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आपका ये ब्लू नहीं होगा। फ्लोर प्लान बनाने का तरीका क्या है, मैं बस एक बार बताता हूँ एक प्रोसेस को, बाकी समझने के लिए हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बड़े प्रोजेक्ट पर। अभी तो एक ही लेवल है। हम जाएंगे अपने व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है प्लान व्यूज़। प्लान व्यू पे क्लिक करेंगे, हमें बनाना है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान पे क्लिक किया,
एडिट टाइप पे क्लिक किया, यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा कौन सा व्यू टेम्पलेट यूज़ करना है। जैसे मैकेनिकल प्लान का मतलब यह है कि आप मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर HVAC का एक क्रिएट कर रहे हैं। जैसे HVAC में आपने देखा कि भैया 1 मैकेनिकल 2 मैकेनिकल आ रहा है, थर्ड के लिए तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थर्ड के लिए बनाना है तो लेवल 3 का ही ऑप्शन आ रहा है, केवल 1 और 2 का तो नहीं आ रहा। मैंने लेवल 3 को सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया, आप देखो लेवल 3 वहाँ ऐड हो गया ऐड। सेम इसी तरह यहाँ दोबारा से समझो, मुझे यहाँ ऐड करना है, मान लीजिए प्लम्बिंग के लिए मैंने प्लान व्यू फ्लोर प्लान डू नॉट डुप्लीकेट हटा दो, क्योंकि अब तो कोई ना कोई फ्लोर प्लान बन गया इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा था, तो डू नॉट डुप्लीकेट हटाओ। लेवल 3 के लिए मुझे बनाना है। एडिट टाइप में जाइए, कैटेगरीज डिफाइन करने के लिए इस बार मुझे बनाना है प्लम्बिंग प्लान। डिटेल आगे चेक कर लेना, प्लम्बिंग में प्लम्बिंग ही है। ओके करेंगे तो प्लम्बिंग में भी ऐड हो गया। जब ये ऐड हो जाए उसको सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। जैसे रीनेमिंग ऊपर की है वैसे ही रीनेमिंग आप नीचे की कर दीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आए। इस तरीके से हम अपने फ्लोर प्लान्स इसके अंदर क्रिएट करते हैं MEP के लिए काम करने से पहले। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो चीज़ें आपको आसान होंगी समझना। इतना काम आपको केवल आज करके देखना है, जिसकी एक्सप्लोरेशन कल के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज का ये छोटा सा लेक्चर आपने कवर अप नहीं किया, इसे समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है चीज़ें 100% हो सकता है समझ में ना आए, 50% तो आएगा। जितना आएगा उतना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो कल का लेक्चर आसान लगेगा। अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि सर ने तो पता नहीं आज क्या करा दिया रेविट में, ऐसा तो हमने करा ही नहीं है कभी। सारी चीज़ें आज भी जैसे कुछ अलग लीग से अलग हट गए ना आप एकदम, अभी तक बस आर्किटेक्चर मॉडल एंड ऑल लगे पड़े थे, लेकिन अब आप जब MEP का मॉडल की बात आएगी तो हमें काम दूसरे तरीक़ों से करना पड़ेगा। ठीक है जी बात। तो आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम, क्योंकि काम करते हुए ही आप सीखेंगे।